हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर जो 6 है, द ब्राउनिंग वर्जन, जिसको कि टेरेंस रेटिंगन के द्वारा लिखा गया है। द ब्राउनिंग वर्जन जो कि एक स्मॉल प्ले है, एक छोटा सा नाटक है, जिसे कि एक्सपर्ट लिया गया है फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन, जो कि ब्राउनिंग वर्जन से इसे लिया गया है। इस प्ले में कैरेक्टर्स के बारे में बात करें अपन, तो इस प्ले में 4 कैरेक्टर हैं और प्लेसेस के बारे में स्थान मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो कि एक टीचर हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या है? टीचर हैं। ये क्या है? एक टीचर हैं जो कि मिडिल एज के हैं। किसके हैं? मिडिल एज के हैं। इसके बारे में फिर देखते हैं मिली क्रॉकर हैरिस जो कि क्रॉकर हैरिस की वाइफ हैं, जो कि यंग है। इसके बाद में हम देखते हैं जो नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रैंक है। फ्रैंक जो कि एक साइंस का टीचर है। टैप्लो जो कि एक स्टूडेंट है और लोअर 5th का है। लोअर 5th का स्टूडेंट है, 5th क्लास का स्टूडेंट है। इसके बाद में हम देखते हैं यदि सेटअप के बारे में बात करें, प्लेस के बारे में इस स्टोरी में, तो विद्यालय है। और हम देखते हैं कि जब प्ले स्टार्ट होता है तो जो टैप्लो होता है, जो कि एक स्टूडेंट है, वेटिंग फॉर हिज टीचर, अपने अध्यापक का इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर टीचर कौन है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस। मिस्टर क्रॉकर हैरिस का इंतज़ार कर रहा है। टैप्लो जो कि एक स्टूडेंट है और वह अपने टैप्लो जो कि एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट ऑफ 16 ईयर का है, 16 वर्ष का है, और अपने टीचर का इंतज़ार कर रहा है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस का। और वो विद्यालय आया लास्ट डे एट स्कूल, कि विद्यालय के अंतिम दिन है, वो भी स्कूल आता है, लास्ट डे आता है। क्यों आया था? क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसे गिवन एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस के द्वारा उसे अतिरिक्त कार्य दिया गया था। और अतिरिक्त कार्य क्यों दिया गया? ही मिस्ड हिज क्लास। वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्लासेस से कैसा रहा था? एब्सेंट रहा था, कोल्ड बाय क्रॉकर हैरिस। और इसीलिए और मिस्टर क्रॉकर हैरिस के द्वारा उसे बुलाया गया था। हम देखते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस डिड नॉट अराइव। टैप्लो आ जाता है, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं आया। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने टोल्ड टैप्लो से कहा कि ही विल कम एट 6:30, कि उसे 6:30 पर आना होगा। लेकिन ऑलरेडी ही 6:40 हो गए थे। श्रीमान क्रॉकर हैरिस थे, वो नहीं आए थे। इसी दौरान मिस्टर फ्रैंक अराइव्स। श्रीमान फ्रैंक आ जाता है। फ्रैंक जो कि साइंस का टीचर है, सीज टैप्लो वेटिंग फॉर हिम, मिस्टर क्रॉकर। और वो देखता है कि टैप्लो जो कि एक स्टूडेंट है और श्रीमान क्रॉकर हैरिस का इंतज़ार कर रहा है। और श्रीमान क्रॉकर हैरिस का इंतज़ार करते हुए उसे देखता है और उसे बतलाता है अबाउट रूल्स, कि ऐसा रूल है, एक नियम के बारे में बतलाता है कि आप क्यों इंतज़ार कर रहे हो कि श्रीमान क्रॉकर हैरिस ने उसे बुलाया है। यहाँ पर फ्रैंक कहता है
रिजल्ट्स विल बी अनाउंस बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म, कि रिजल्ट को हेडमास्टर के द्वारा अनाउंस किया जाता है, और जो भी एग्ज़ाम के लास्ट डे है वो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। आपको श्रीमान क्रॉकर है इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट है वो तो हेडमास्टर डिक्लेयर करेगा, अब इतने क्यों घबराए हुए हो। और जो भी लास्ट डे ऑफ टर्म, एग्ज़ाम के अंतिम दिन। इसके बाद में हम देखते हैं फ्रैंक और टैप्लो के बीच में यहाँ पर डिस्कशन होती है, बातचीत होती है। आस्क टैप्लो, और वह टैप्लो से पूछता है व्हाट विल ही डू आफ्टर हिज रिजल्ट कम्स, कि जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो वह क्या करेगा, किस सब्जेक्ट को लेगा। टैप्लो कहता है टैप्लो विल स्टडी साइंस, कि वह साइंस लेगा। मिस्टर फ्रैंक कहता है स्टूडेंट्स आर स्लैकर्स, कि स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो लेजी होते हैं, साइंस ले लेते हैं, लेकिन है वो सब्जेक्ट के अनुरूप है और हार्ड लेबर नहीं करते हैं। टैप्लो है जो कि इंडिकेट्स हिज बुक विच हैज प्ले ऑफ द एगामेम्नोन, और टैप्लो इंडिकेट्स हिज बुक, और उसकी पुस्तक की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और एक नाटक की पुस्तक है, उसका नाम है एगामेम्नोन, और उस पुस्तक का नाम है, उस प्ले का नाम है, कि टैप्लो और श्रीमान जो कि फ्रैंक है उनके हाथ में एक पुस्तक है जो कि प्ले है, और उस प्ले का नाम है एगामेम्नोन। कॉल्स इट मक, इससे क्या कहता है, बिल्कुल ही ट्रैश कहता है, कचरा कहता है, क्योंकि कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स हैं इसमें। क्या है, लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स हैं, और उसमें एक ऐसी स्टोरी है कि एक वाइफ है अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है। तो इसलिए टैप्लो कहता है कि इससे क्या मतलब हुआ, ग्रीक है, ग्रीक सब्जेक्ट है, कोई काम में नहीं आता है अपने, और स्टोरी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए इसे मक कहता है। एज ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स हैं इसमें, इस प्ले में। टैप्लो नॉट श्योर, टैप्लो है और इस बात को लेकर श्योर नहीं है वेदर मिस्टर क्रॉकर हैरिस विल गिव हिम रिमूव, कि रिमूव का मतलब है यहाँ पर रिजल्ट, कि श्रीमान क्रॉकर हैरिस है उसे क्या देंगे, क्या रिजल्ट देगा, वो रिजल्ट है पॉजिटिव होगा, इस बात को लेकर वह श्योर नहीं है। इसके बाद में और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फ्रैंक है और टैप्लो से पूछता है कि भाई श्रीमान क्रॉकर हैरिस है वो कैसे हैं, व्यूज अबाउट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, श्रीमान क्रॉकर हैरिस के बारे में विचार बतलाता है, अपनी बातें बतलाता है कि श्रीमान क्रॉकर हैरिस कैसे हैं। टैप्लो इमिटेट्स है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस, टैप्लो है श्रीमान क्रॉकर हैरिस की मिमिक्री निकालता है कि क्लास में इस तरीके से पढ़ाते हैं, ऐसा बोलते हैं वो। और उसने टैप्लो के बारे में कहा था श्रीमान क्रॉकर हैरिस ने, माय डियर टैप्लो, प्रिय टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली, मैंने आपको एग्जैक्टली मार्क्स दिए हैं, वास्तविक मार्क्स दिए, व्हाट यू डिजर्व, जितने अंक के आप योग्य थे, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, और निश्चित रूप से न तो मैंने आपको कम दी है और न ही अधिक दिए हैं। यहाँ पर जो फ्रैंक है वो टेल्स टैप्लो, टैप्लो से कहता है टू गो, कि आप चले जाओ और जाकर गोल्फ खेलो, क्योंकि श्रीमान क्रॉकर हैरिस है वो नहीं आने वाले हैं। टैप्लो रिप्लाइज, टैप्लो प्रत्युत्तर देता है कि कांट कट हिज मिस्टर क्रॉकर, श्रीमान क्रॉकर हैरिस
कि क्लास को वह कट नहीं कर सकता। जो उन्होंने आदेश दिया है, जो वर्क दिया है, उसको कंप्लीट करेगा वो। टैप्लो टेल्स और टैप्लो कहता है मिस्टर क्रॉकर इज नॉट ए सैडिस्ट। यहाँ पर फ्रैंक कहता है कि श्रीमान क्रॉकर हैरिस कहीं सैडिस्ट तो नहीं है। सैडिस्ट वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को पेन है, दर्द पहुँचाने में, और उसे आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर टैप्लो कहता है कि श्रीमान क्रॉकर हैरिस तो सैडिस्ट नहीं है। seems to hate people to like him। और श्रीमान क्रॉकर हैरिस तो ऐसे व्यक्तियों से क्या करते हैं, घृणा करते हैं। श्रीमान क्रॉकर हैरिस तो अच्छे इंसान हैं।